मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ये स्मार्ट बुक परचेज कर लिया होगा। अब आइए चलते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 03 जो आपका है नाउन एंड जेंडर। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो जेंडर के 4 सब कैटेगरी आपको पढ़नी है, जिसके अंदर आपका आता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। अगर मैं मैस्कुलिन जेंडर की बात करूं तो मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, जो मेल सेक्स को डिनोट करते हैं। मैंने क्या बोला? मैस्कुलिन जेंडर वो होते हैं जो मेल सेक्स को रेफर करते हैं। अगर बच्चे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने यहां पे लिखा बॉय, मैंने लिखा सन, मैंने लिखा हॉर्स, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए ये मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे यहाँ पे हमने बॉय लिखा है जो कि आपका मैस्कुलिन जेंडर है। अगर मैं यहाँ पे गर्ल लिख दूं तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? फेमिनिन जेंडर को। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने सन लिखा है तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा डॉटर, और मैंने यहाँ पे हॉर्स लिखा है जो कि एक मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाला है। और मैं हॉर्स की जगह अगर मेयर लिख दूं तो ये हमारी क्या हो गई? फेमिनिन जेंडर। आप यहाँ पे एटसेट्रा लिख सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे कॉमन जेंडर की, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, जो मेल सेक्स को भी रिप्रेजेंट करे और फीमेल सेक्स को भी रिप्रेजेंट करे, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चे हम लोग बात करें तो जैसे मैंने यहां पे लिखा टीचर। अगर मैं टीचर बोलता हूं तो टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं फ्रेंड, तो फ्रेंड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपसे न्यूट्रल जेंडर की, न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं। नीदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो नीदर मेल, मैंने क्या बोला, जो ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोला जाता है न्यूट्रल जेंडर। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चे? चेयर, मैंने लिख दी बुक, एटसेट्रा। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे न्यूट्रल जेंडर हो गए। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन, किस तरीके से हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर मैं एक तरफ बात करूं तो जो लिखा गया है आपका मैस्कुलिन जेंडर, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो हमने लिख रखा है फेमिनिन जेंडर। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये जो ऑथर लिखा हुआ है, कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिनमें हम लोग ES ऐड करके क्या बनाते हैं? फेमिनिन जेंडर फॉर्म करते हैं। अब यहां पे लिखा है बच्चे ऑथर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑथर मैंने लिखा, उसमें मैंने क्या ऐड किया? मैंने यहाँ पे ऐड किया ESS, ऑथरेस, तो ये आपका बन गया फेमिनिन जेंडर। मैं होस्ट की बात करूं तो यहाँ पे होस्ट आपका मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैंने इसमें ES ऐड कर दिया, हॉस्टेस, तो ये हमारा क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर। उसी तरीके से कुछ लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको जीव पढ़ते हैं, ये जीव नहीं पढ़ा जाता है, जू, जू इसको हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो इसका क्या हो गया? जूवेस। और उसी तरीके से अगर मैं पोएट की बात करूं आप लोगों से, तो पोएट आपका कैसा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है। और अगर मैं यहाँ पे ES मैंने लगा दिया पोएटेस, और ये बन गया फेमिनिन जेंडर जो कि फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से इसको कुछ लोग हेयर तक पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको सिर्फ हमें बोलना है हे। आर जो होता है वो आपका साइलेंट होता है, इसका क्या हो गया? हेयर्स। यहां पे भी देखिए ध्यान से, तो हमने ESS को यहां पे ऐड करके इसको हमने फेमिनिन जेंडर फॉर्म कर लिया। उसी तरीके से बच्चे अगर हम लायन की बात करें तो इसको हम लोग लायनस, यहां पे देखें ESS हमने ऐड करके इसको फेमिनिन जेंडर बना दिया। तो हमने यहाँ पे ये सीखा, कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जहाँ पे हम लोग ESS को मेंशन करके फेमिनिन जेंडर में फॉर्म करते हैं उसको।
आगे की अगर बात करूं मैं आप लोगों से, तो रूल नंबर 2 जो आप लोगों के सामने है, जरा उसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको वॉवेल और कंसोनेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके वॉवेल होते हैं, वॉवेल लेटर, ध्यान दीजिएगा, वो 5 होते हैं, A-E-I-O-U। और बच्चे मैंने आपको ये भी बताया था बाकी जो 21 आपके बच जाते हैं वो आपके होते हैं कंसोनेंट लेटर्स, राइट। तो ये आपके कितने हो गए, 26 लेटर्स आपके होते हैं पूरे के पूरे, जिसमें 5 लेटर्स जो आपके होते हैं वो वॉवेल लेटर्स होते हैं, 21 लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोनेंट्स, जो रिमेनिंग होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ESS लगा करके तो हम इसको फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, लेकिन बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पे, जब ये एक्टर लिखा हुआ था, ये तो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। जब मैंने इसको एक्ट्रेस किया तो मैंने देखिए यहाँ पे जो हमारा ये वॉवेल था, लास्ट वॉवेल ए, उस ओ को हमने ऑमिट कर दिया, हमने इससे लिखा एक्ट्रेस। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हंटर लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्या लिखा, HUNTR। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ई था, इसको ये वॉवेल, इसके पहले वाला वॉवेल, ये जो हमने लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर के ये जो पहले हमने वॉवेल लिखा है उसको हमने ऑमिट कर दिया, उसको हमने रिमूव कर दिया, और रिमूव करके हमने क्या लिखा यहाँ पे, ESS, हंट्रेस। उसी तरीके से बच्चे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, यहाँ लिखा है प्रिंस, तो हमने देखिए प्रिंस में क्या किया, हमने बना दिया प्रिंसेस, क्लियर। अब यहाँ पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ था, ई को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने उसको ऑमिट कर दिया और ESS को हमने क्या किया, ऐड किया। उसी तरीके से अगर मैं निग्रो की बात करूं तो यहाँ पे देखिए NEGR, यहाँ पे NEGR, यहाँ पे देखिए ये जो वॉवेल है इसको हमने ऑमिट कर दिया, जिस तरीके से यहाँ पे हमने ई को ऑमिट किया था, रिमूव किया था, और हमने ESS को यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या हो गया, निग्रेस। अगर मैं टाइगर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए TIGER लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आर के पहले ये जो वॉवेल आया हुआ है ई, इसको हमने ऑमिट किया और हमने ESS को यहाँ पे ऐड करके टाइगरेस बना दिया। अब यहाँ पे बच्चे एक्चुअली क्या था कि ये जो वॉवेल हमारा ई आया है और ओ आया है, इसके बाद हमारे पास कोई लेटर नहीं था, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह पाएंगे कि पहले आने वाले वॉवेल को हमने ऑमिट किया। इसमें इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें और इसमें आपने ध्यान से देखा तो उस लेटर के पहले आने वाला जो वॉवेल लेटर था उसको हम रिमूव कर रहे थे, ऑमिट कर रहे थे और ESS को मेंशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये वर्ड एंड होता है जिस लेटर के साथ, वो खुद एक आपका वॉवेल लेटर था और हमने उसी को क्या किया, ऑमिट किया और ESS को हमने ऐड करके फेमिनिन जेंडर बना दिया। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए जरूरी हैं। और बच्चे यहाँ पे भी हम ESS को ही ऐड करते हैं, लेकिन कैसे, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एम्परर लिखा हुआ है, राइट। अब हमने जब इसका, ये तो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, शासक जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मेल होते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे एम्प्रेस, EMPR। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ESS। कुछ चेंजेस के साथ, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ हम लोग यहाँ पे फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे हमने लिखा गवर्नर, तो बच्चे यहाँ पे देखो GOVER, यहाँ पे यन और यहाँ पे यन, राइट। अब हमने क्या किया, ये जो OR था, OR को हमने रिप्लेस कर दिया ESS से, गवर्नेस, और ये हमारा बन गया फेमिनिन जेंडर। उसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से, ये गॉड है और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, गॉडेस, DESS के साथ हमने इसको फेमिनिन जेंडर बनाया। उसी तरीके से बच्चे अगर मैं ड्यूक की बात करूं तो इसका हमने डचेस बनाया, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, DU के बाद CHESS। और अगर मैं मास्टर की बात करूं तो हमने यहाँ पे लिखा M के बाद मिस्ट्रेस। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये कुछ वर्ड्स जो आपके सामने हैं जिनके अंदर कुछ चेंजेस के साथ हम इनको फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताई गई थी
कंपाउंड नाउन के बारे में। आपको कंपाउंड नाउन के बारे में बताया गया था कि ऐसे नाउन जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बनते हैं उन्हें कंपाउंड नाउन बोला जाता है। अब क्या है कि वहां पे आपने खैर कंपाउंड नाउन से रिलेटेड सिंगुलर और प्लूरल बनाना सीखा था मेरे साथ, लेकिन यहाँ पे आप मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमने लिखा है बॉय जो कि एक मैस्कुलिन जेंडर है, अगर इसका फेमिनिन जेंडर आप लिखोगे तो आप क्या लिखते हो, गर्ल। तो यहाँ की कहानी है बनाने की मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर की। अब जैसे बच्चे आपने मैन सर्वेंट लिखा हुआ है, तो सर्वेंट तो खैर दोनों में ही एक कॉमन चीज है। अगर नौकर है तो वो आदमी भी हो सकता है और वो औरत भी हो सकती है, तो खैर चेंज हम करेंगे मैन से मेड सर्वेंट। उसी तरीके से ये बक रैबिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रैबिट तो खैर दोनों हैं। अगर मैं मेल और फीमेल में डिफरेंस बताने की कोशिश करूं आपको, तो बक की जगह आप डो लिखोगे। उसी तरीके से आपने ब्रदर इन लॉ लिखा, तो अगर बच्चे आप ध्यान से देखें इस बात को कि अगर आप ब्रदर इन लॉ लिखेंगे या सिस्टर इन लॉ लिखेंगे, तो इन लॉ तो दोनों में कॉमन है। अगर मैं मेल और फीमेल में डिफरेंस की बात करूं, तो ब्रदर तो मेल को रेफर कर रहा है, तो अगर हमने यहाँ पे जो चेंज किया वो कुछ यूं किया, सिस्टर इन लॉ, अब ये बन गया आपका फेमिनिन जेंडर। उसी तरीके से मैं पीकॉक की बात करूं तो इसको हमें लिखना पड़ेगा पीहेन। और अगर बच्चे मैं डॉग उल्फ की बात करूं तो डॉग की जगह हमें लिखना पड़ेगा बिच उल्फ। और लैंड लॉर्ड की बात करूं तो लैंड लॉर्ड लैंड लेडी। अगर आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान के अंदर जो लैंड लॉर्ड, हम जिसको बोलते हैं हमारे लैंड लॉर्ड का मकान है, अगर उसमें उस मेल पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो लैंड लॉर्ड। अगर आप फीमेल जो है अगर उसको रेफरेंस दे रहे हैं तो आप लैंड लेडी यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे देखिए बच्चे कुछ हमारे फॉरेन वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि हम कुछ मतलब उनको हम स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है और इन चीजों को मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसे 2-4 बार पढ़ोगे और रिवाइज करने की कोशिश करोगे। जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, तो अगर बच्चे हम लोग मेल सेक्स की बात करें या मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करें, या आप यूं कह सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर की बात करें, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हो। अगर वहीं फीमेल को रेफरेंस देना है तो एडमिनिस्ट्रेटिक्स बोलते हो। अगर एग्जीक्यूटर की बात करूं तो इसके लिए आप एग्जीक्यूट्रिक्स बोलते हो। और अगर मैं लैड की बात करूं, लैड का मतलब होता है बच्चे लड़का। मैंने क्या बोला, लैड का क्या मतलब होता है, लैड का मतलब होता है बॉय या आप लड़का बोल सकते हो। तो अगर इसके हम फेमिनिन जेंडर की बात करें या फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो आप लेस लिखोगे। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे आपसे बक की बात करूं, ठीक है, तो बक के लिए आप क्या लिखोगे, यहां पे डू। और अगर मैं गैंडर की बात करूं तो बच्चे इसके लिए आप जो फेमिनिन जेंडर लिखोगे वो लिखोगे गूस। और अगर मैं आपसे हार्ट की बात करूं, हार्ट क्या होता है, एक एडल्ट, ध्यान से देखिएगा, एडल्ट मेल डियर, जो आपके हिरन होते हैं जो एडल्ट होते हैं, मेल और एडल्ट, तो उनको हम हार्ट बोलते हैं। और अगर आप उसी का फेमिनिन जेंडर लिखोगे, अगर आप एडल्ट फीमेल डियर की बात करोगे तो आप क्या लिख दोगे, रो। अगर मैं हॉर्स की बात करूं तो आपको पता है हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेयर। अगर बच्चे मैं कोल्ट की आप लोगों से बात करूं तो कोल्ट क्या होता है, यंग मेल हॉर्स होता है, यंग मेल हॉर्स। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहां पे मैंने मेंशन क्या किया, यंग मेल हॉर्स है, तो हॉर्स ही और मेल भी है लेकिन यंग है। अगर मैं यंग फीमेल मेयर की बात करूं, घोड़ी की, तो मुझे लिखना पड़ेगा फिली। और उसी तरीके से अगर मैं बोर की बात करूं तो इसका मतलब होता है नर सुअर। आप क्या लिखोगे यहां पे, नर सुअर। नर का मतलब आपको पता है मेल से हुआ, और सुअर तो आपको पता ही है, ठीक है, नर सुअर। तो इसके लिए बच्चे हम क्या लिखेंगे, शो। तो हम इसको कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया आपकी बात? अच्छा जी, कुछ और वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उसको सीखने और समझने की कोशिश करें। ये बच्चे है, देखो अगर मैं शिप की बात करूं तो ये आपका हो गया मैस्कुलिन जेंडर, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी फेमिनिन, इसके लिए यू लिखेंगे हम।
अगर मैं फॉक्स की बात करूं तो इसके लिए हम फेमिनिन जेंडर ये यूज करते हैं। अगर मैं जार की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बच्चे जार की बात करूं तो इसका मतलब होता है सम्राट की पदवी। सम्राट की पदवी जो लोग लेते हैं कोई मेल, तो उसके लिए यूज करेंगे। लेकिन अगर वही कोई फीमेल लेती है तो इसके लिए हम ये फेमिनिन जेंडर का यूज करने वाले हैं। टेस्ट्रेटर का हो जाएगा आपका टेस्ट्रेटिक्स। क्लियर। उसी तरीके से बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे कुछ और, ड्रेक, ड्रेक का क्या हो जाएगा, डक। ये क्या होता है, ये मेल डक होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये मेल डक बत्तख होता है और इसका जो फेमिनिन जेंडर लिखेंगे वो हम डक लिखेंगे। अगर विजार्ड की बात करूं तो इसका विच हो जाएगा। और बच्चे मैं अगर ड्रोन की बात करूं तो यहां इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बी फेमिनिन जेंडर का यूज करते हैं। तो यहां पे जो आपने मेरे साथ समझने की कोशिश की है, यहाँ पे जो कुछ भी आपने मेरे साथ समझने की कोशिश की है वो आपका लेक्चर नंबर 03 था, जिसके अंदर हम लोगों ने नाउन एंड जेंडर्स को समझने की कोशिश की और आपको ये चीज़ें समझ में आई यहाँ पे कि जेंडर्स के अंदर जो उसकी 4 सब कैटेगरीज होती हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। और फिर हमने बातें कुछ यूँ सीखी कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर्स को किस तरीके से हम फेमिनिन जेंडर के अंदर चेंज करते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका लेक्चर नंबर 03 था वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं वो बहुत कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि सारे चैप्टर को आप उतनी ही इम्पॉर्टेंस दें और सारे टॉपिक को आप उतनी ही इम्पॉर्टेंस दें और सारे लेक्चर्स को भी। सो